हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करेंगे अभी जो केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म फिल हो रहे हैं फर्स्ट क्लास के एंड बाल वाटिका, फर्स्ट बाल वाटिका थर्ड के। तो इनकी जो मेरिट लिस्ट लगती है वो कब लगेगी और किस तरीके से मेरिट लिस्ट लगती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कौन कौन से दिन इसकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करने के बाद वेट करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो कब जारी होगी। हमने फॉर्म फिल कर दिया है तो इसमें जो मेरिट लिस्ट लगती है, जो फर्स्ट लगने के बाद क्या सेकंड आती है, तो इसमें जो डेट देते हैं ये लोगों के, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब लगेगी, सेकंड जब आएगी, थर्ड जब आएगी, तो इसमें जो सभी बच्चों के मतलब कितने लोगों के फर्स्ट में आते हैं, कितने लोगों के सेकंड में रिजल्ट आते हैं, कितने लोगों के यहाँ पे थर्ड में आते हैं। लड़कियों के लिए एक आरटीई की लिस्ट अलग से लगती है। इसमें सभी की आरटी क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जो भी सोच रहे हैं कि इस बार हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, वो चाहे बाल वाटिका में हो चाहे फर्स्ट क्लास में हो, केंद्रीय विद्यालय में, बहुत सारे लोगों का यही वो रहता है कि अब इस 2025 में हमारे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक बच्चे का एडमिशन होने के बाद आराम से वो पढ़ता रहता है एक ही स्कूल में, और स्कूल भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से। तो किस तरीके से आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, और क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं केंद्रीय विद्यालय का, चाहे वो बाल वाटिका को चाहे फर्स्ट क्लास को, जैसे ही फॉर्म फिल होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जैसी फॉर्म ओपन होती है, डेट 7 मार्च से अभी स्टार्ट हुए थे, 21 मार्च तक अभी और 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि नहीं 1 दिन है, सॉरी, आज अभी 20 तारीख हो चुकी है, 21 तारीख कल इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो जब निकलते हैं, जैसे 7 मार्च से अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो आपको जितना जल्दी हो सके आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब अपने लड़के का फॉर्म फिल किया था तो उसका 2 बार नंबर नहीं आया था, मतलब 2 बार नहीं आया था। मैंने 2 बार फिर मैंने ऐसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, मगर 2 बार नहीं आया था। तो मुझे पता चला कि कई लोगों ने मेरे को बताया कि जैसे फॉर्म अप्लाई होते हैं, जैसे आज से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और जैसे आज या फिर कल, मतलब 1-2 दिन में ही आपको फॉर्म फिल करना है, जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल करना है। इससे क्या होता है, जैसे सीरियल में इसके नंबर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब होते हैं, पहले तो उन लोगों को ये निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो सीट बचती हैं, खाली रिक्त जो सीट बचती हैं स्टूडेंटों के लिए, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़कों के लिए, जो भी सीट रह जाती हैं, तो फिर ऊपर से ही ये सीरियल वाइज बच्चों को लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से समझना है कि जब बच्चों के उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस से जो कनेक्ट हैं, रिलेटेड हैं, जैसे किसी की सरकारी जॉब है फोर्स में या किसी भी विभाग में हो, पहले उनको इन्हें वरीयता उन्हें देते हैं, ठीक है। उनके बच्चों को निकाल लेते हैं जहाँ बीच में, जहाँ पे भी होगा। उसके बाद जो ऊपर बच्चे जो बच जाते हैं, अभी उनके स्कूल में जो भी सीट खाली रह जाती हैं, चाहे वो बाल वाटिका फर्स्ट हो, चाहे बाल वाटिका थर्ड हो, चाहे फर्स्ट क्लास का हो, तो जो भी सीट रह जाती हैं फिर वो ऊपर से सीरियल वाइज बच्चों को लेते हैं। क्योंकि मैंने जो खुद जब मैं एडमिशन करवाने गई थी टीचर से, और फिर उसका एडमिशन हो गया है, तो एक सर हैं उनसे मैं बात भी करती रहती हूँ, तो वो बताते हैं कि इस तरीके से बच्चों का एडमिशन होता है। क्योंकि हमारी तरफ के ही वो सर थे, उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर में मेरे को बताया था कि सर, मैंने बोला था कि सर, मैंने हर बार मैं फॉर्म फिल करती हूँ, मगर बच्चे का एडमिशन अभी तक नंबर नहीं आया एक भी बार। मगर मैंने इस बार सबसे जैसे फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ था, मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर दिया था, तो मेरा उसका नाम आ गया था। नाम भी तीसरी लिस्ट में आया था, फर्स्ट सेकंड में नहीं आया था, तीसरी लिस्ट में मेरे लड़के का नाम आया था। तो वो भी जून में जाके नाम आया था, मई जून में, मतलब लास्ट में। अगर जैसे सीट खाली रह जाती है स्कूलों में, तो लास्ट तक मई जून तक फॉर्म बच्चों के एडमिशन होते हैं। ये आपको टेंशन नहीं लेना है। जुलाई इसकी लास्ट डेट रहती है, जुलाई तक एडमिशन होते हैं फर्स्ट क्लास में, बाल वाटिका में, अगर सीट खाली स्कूल में रह जाती हैं। देखिए, आपको वेट करते रहना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल करना है। लोग अभी तक फॉर्म फिल कर रहे हैं, मगर नो प्रॉब्लम। अगर आपके गवर्नमेंट हैं, सर्विस सर्वेंट है आपका, तो आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके बच्चे का नाम आ ही जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, वो प्राइवेट जॉब वगैरह या मतलब कुछ भी काम करते हैं अदर, तो आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल करना चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट सीट्स सारी कंप्लीट हो जाती हैं, फिर वो अदर बच्चों को लेते हैं, तो वो सीरियल वाइज लेते हैं ऊपर से। अगर जो बच्चे जो भी फॉर्म यहाँ पे एडमिशन नहीं करवाते हैं सीरियल वाइज में, जैसे उन्होंने 10 बच्चों को लिया, 10 में से उन्होंने 8 बच्चों के, सिर्फ अभी 8 बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, उसमें से 10 बच्चों को जो लिस्ट लगाई है उन्होंने जारी की है। जैसे सेकंड लिस्ट, पहली लिस्ट में जो बच्चे थे उनका एडमिशन हो गया,
उनमें से इन्होंने जितनी भी लिस्ट जारी की है स्टूडेंटों की, उनमें से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे ले लेते हैं, तो जो सीट रहती है वो सेकंड लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड लिस्ट में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, और उसके बाद जब सेकंड लिस्ट से बच्चे खाली, मतलब सीट खाली रह जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो थर्ड लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद भी बच्चे, कई बार होता है कि हमने कहीं और करा दिया एडमिशन, अभी हमारा ट्रांसफर कहीं पे हो गया, तो सीट वो खाली नहीं होने देते हैं। उन्हें बच्चा जितना चाहिए स्कूल में उतना वो लिस्ट जारी करते रहते हैं जुलाई तक। ठीक है, तो फिर अभी 2 सीट खाली है, तो फिर जो जो सीरियल पे नंबर नाम होंगे बच्चे के, जो भी एप्लीकेशन नंबर होता है, एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है उसी के हिसाब से ये कॉल करते हैं पेरेंट्स पे। तो मैंने मेरे पास भी खुद कॉल की थी, और मैंने पिछली बार भी फॉर्म फिल किया था, तो कॉल आती है वहां से कि अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है तो यहाँ पे आ जाइए, जब तक सारे डॉक्यूमेंट को लेके आपका बच्चे का नाम आ गया इस वाले स्कूल में। इस तरीके से कॉल करते हैं, वो सीरियल वाइज जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसी के हिसाब से कॉल करते हैं। जैसे मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करवाना, मेरे बच्चे का एडमिशन हो चुका है, तो फिर वो उसी के जो नीचे बच्चा होगा उस वाले बच्चे पे कॉल करेंगे। अगर उसका भी कहीं पे एडमिशन पहले हो चुका होगा या फिर वो नहीं करवा रहे हैं, तो थर्ड वाले बच्चे पे कॉल करते हैं। इस तरीके से करते हैं, तो वो ऊपर से सीरियल के हिसाब से बच्चे को उठाते हैं। तो जितना हो सके आपको पहले ही बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए, मतलब फॉर्म फिल करना चाहिए। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और जो भी इस बार 2025 में एडमिशन करवा रहे हैं, तो ये, और जब नेक्स्ट टाइम अगर आपके बच्चे अभी के आपने बाली वाटिका में फॉर्म फिल किया है तो फर्स्ट क्लास में करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2026 में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मेरा बच्चे का जून में हुआ था, लास्ट जून में, थर्ड लिस्ट के बाद, क्योंकि 2 बच्चों को उन्होंने कॉल किया था, वो बता रहे थे जब मैंने एडमिशन करवाने गई थी, तो 2 बच्चों को उन्होंने कॉल किया था, उनमें से किसी का भी, मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे बच्चे का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, हमें नहीं करवाना। तो फिर उन्होंने मेरे पास कॉल किया था, मगर हमारा बच्चा लड़का कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, मगर मैंने सोचा कि केंद्रीय विद्यालय में जब आ गया है, मैं कब से परेशान हूँ, तो हम KBS में ही करवा देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एडमिशन करवाया फाइनली, और उसका एडमिशन हो भी चुका है। अभी वो पढ़ रहा है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में ही, यहाँ पे सेक्टर RK पुरम में। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चे का जहाँ पे भी करवा रहे हैं, जैसे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सभी जगह KBS आपको स्कूल मिल जाएंगे, सभी स्टेट, सभी राज्यों में, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की सभी जगह शाखाएं होती हैं। और जहाँ भी आपने, जैसे इसमें होती है ABCD, तो एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चों का ग्रुप होता है, शायद 40 बच्चों का। जैसे किसी स्कूल, कोई स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें 4 सेक्शन होते हैं ABCD, तो सभी में 40 बच्चे लेंगे, तो कितना, 4, अगर D सेक्शन 4 सेक्शन हुए तो 200 बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन उन्हें लेना है। अगर 5 सेक्शन हुए, जैसे ABCD E तक 6 भी होते हैं किसी स्कूल में, तो वो सेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग बच्चे का एडमिशन होता है। अगर कोई स्कूल बड़ा है, उसमें सेक्शन ज़्यादा है, ABCD E F G तक भी जाते हैं, 7 सेक्शन के भी क्लास रहती हैं, तो उसमें बच्चों का एडमिशन हो जाता है। किसी स्कूल में 2 ही सेक्शन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों का वहाँ पे नाम आता है। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया होगा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और ये इसकी जो लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो ये लंबी हो जाएगी। जो किस तरीके से इसकी लिस्ट लगेगी, पहली लिस्ट कब लगेगी, सेकंड लिस्ट कब लगेगी, थर्ड लिस्ट इसकी कब लगेगी, ठीक है, तो वो मैं अभी मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और उसके बाद में उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से लगता है। ठीक है, आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा। और फॉर्म जब फिल करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्यों प्रॉब्लम आती है, फॉर्म सबमिट क्यों नहीं होता है एज की वजह से, वो भी मैं ये डिक्लेयर कर दूंगी किस वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट ईयर जो भी करने वाले हैं, तो उनके लिए सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।